हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमबीओ डिज़ाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्रियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए हमने लाइक्स का टारगेट सिर्फ 10,000 रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे और इस पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। आज हम रिवॉल्व के मुतालिक जो है ना कुछ सीखेंगे। तो हम इस फाइल को भी बंद करते हैं ताकि हम जो है नई फाइल क्रिएट कर सकें। तो इसको जस्ट आप सेव कर लें। ओके करेंगे तो अब ये फाइल सेव हो जाएगी और हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अभी हम न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करने के लिए हम यहाँ पे रिवॉल्व का एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दबा के अंडरस्कोर दे के हम इसको रिवॉल्व 1 के नाम से नाम इसको दे देते हैं और अनचेक करें और यहाँ से आप अपने यूनिट सेलेक्ट कर लें। ओके करें। ठीक है जनाब। अब हम जो है स्केच शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्केच को ही सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे उसके ऊपर और उसके बाद हम डेटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। फ्रंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम स्केच पे क्लिक कर देंगे। हाँ, स्केच व्यू करना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। व्यू स्केच उनको मिसप्लेस हो जाता है या वो भूल जाते हैं और काफ़ी परेशान हैरान घूमते रहते हैं कि वो कौन सी चीज़ थी और कहाँ थी। तो चीज़ों को ज़रा पिक करें और वीडियोस को बार बार देखा करें ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। अच्छा, अब हम काम करेंगे लाइन से। मैं एक जो है एक छोटी सी प्रोफाइल बनाता हूँ पुली टाइप, और ये हम इस तरह से एक प्रोफाइल बना लेते हैं। मैंने राइट नहीं बल्कि लेफ़्ट माउस बटन से मुख्तलिफ जगह पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने सेंटर माउस से एक दफ़ा प्रेस किया है तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके या सेंटर माउस से ही क्लिक करने के बाद मैं उस कमांड से निकल जाता हूँ। अब हमने इसको रीसाइज करना है। इसको मैं 50 कर देता हूँ ताकि ये जो पॉइंट्स है ये ख़त्म हो जाए। ये 50 हो गया और इसको 100 कर देते हैं। इसी तरह से हम ये हम कैड में नहीं कर सकते ये चीज़ें। ये देख रहे हैं आप कितनी हेल्पफुल हैं कि हम इनको वहीं पे लगे हाथ चीज़ों को सही कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी हमारा वक्त भी बचता है और ये बहुत इजी है। इसी को मैं कहता हूँ ये सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है। मैं इसको 80 कर दूँगा। आप इन चीज़ों को रीसाइज करें। बाद में अगर कोई पार्ट आपने रीसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है, उसके लिए भी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आपने जस्ट अपनी वैल्यू चेंज करनी है। डबल क्लिक करें वैल्यू के ऊपर और बाद में एंटर दबा दें। ठीक है जनाब। अब हमने स्केचिंग कंप्लीट कर ली है। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से जाके ओके करना है। एक काम हम अभी भी भूल रहे हैं, वो है सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन लगाना मत भूलिएगा जब भी रिवॉल्व करना हो आपने। तो ये जो है आपने इस तरह से सेंटर लाइन लगानी है और सेंटर माउस बटन दबा देना है। तो ये वो कमांड आपकी रिलीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ से आपने ओके कर देना है। हमारी जो है रिवॉल्व के लिए स्केच कंप्लीट हो गई है। पहले हमने ये एक्सट्रूड वाला ऑप्शन यूज़ किया था, अब हम रिवॉल्व वाला
ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे स्वीप और स्वीप ब्लेंड की तरफ भी जाएंगे। तो अब आज हमने सिर्फ रिवॉल्व करना है। ये आप देख रहे हैं मैंने सेंटर माउस बटन दबाया तो उन्होंने ओके की जो है कमांड उस पर अप्लाई हो गई। अब इसी को हमने अगर एडिट करना हो, ये यहाँ पे जाएं और राइट माउस बटन को दबाएं तो ये इस तरह की विंडो खुलेगी। ये है एडिट द डेफिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस पे जस्ट आप क्लिक करें, ये दोबारा पुरानी हालत में आ जाएगा और यहाँ से प्लेसमेंट में जाके यहाँ से इसको आप अनलिंक करें, ये ओके कर दें और यहाँ से एडिट करें। हमने क्या एडिट करना है, इसको थोड़ा सा हम बेहतर करेंगे। ये थोड़ा सा काफ़ी पतला हो गया था और हम इसको कर लेंगे 13 है तो हम इसको 20 करके देखते हैं। अच्छा जी 20 तो हमने कर लिया और इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसको 20 करते हैं। इसको भी चलें, इसको हम 18 के करीब लेके आते हैं। 18 कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब थोड़ी बेहतर हुई लुक इसकी और यहाँ से अब हम ओके कर देंगे तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा। ये हमारा पार्ट बन चुका है। हम इसको यहाँ से किसी भी व्यू के अंदर देख सकते हैं। आपने देखा ये राइट से लेफ्ट से और स्टैंडर्ड व्यू इसका ये आ गया। तो ये रिवॉल्व की कमांड थी हमारी। इसी तरह से आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये कमांड जो है समझ में आ जाए। खुद से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। हमारी वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर और लाइक किया करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं ताकि हम उनमें मज़ीद बेहतरी कर सकें और उनको अच्छा बना सकें।